गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के हैव वाले वर्ड्स। कौन से वाले वर्ड्स? HAVE पढ़ते हैं इसको, हैव। हैव का बताऊंगी मतलब, हैव के साथ और बाकी शब्द मिलकर के और एक्स्ट्रा क्या मतलब बना लेते हैं और कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं, ये सारी चीजें आज बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहले आपके सामने है शब्द हैव। क्यों? क्योंकि हैव से रिलेटेड शब्द पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जानेंगे आखिर हैव क्या है। हैव जो है, हैव का मतलब जानेंगे, कैसे इस्तेमाल होता है जानेंगे और एग्जाम्पल्स भी जानेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए हैव का उपयोग जो है वो दो तरह से होता है, एक मेन वर्ब के रूप में, एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो सबसे पहला प्रयोग जो है हैव का मतलब जानने का है वो है कि रखना या पास होना। हैव का इस्तेमाल जब प्रेजेंट में हो रहा है मतलब हो जाता है रखना या पास होना, और उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं आई, यू, वी, दे सबके साथ, यानी कि आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इस्तेमाल देखिए, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार, दे हैव अ कार। आगे का वाक्य है दे हैव अ कार, उनके पास एक कार है, दे हैव अ कार। आगे है वी हैव अ कार, हमारे पास एक कार है, वी हैव अ कार। अब बढ़ते हैं आगे और हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे करेंगे ये जान लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में इस्तेमाल करने के लिए आपको जानना जरूरी है उसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर रहेगा, आपको रहेगा सब्जेक्ट, क्योंकि हैव पढ़ रहे हैं तो हैव तो रहेगा ही, और साथ रहेगा V3 यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म, और रहेगा ऑब्जेक्ट अगर वाक्य में रहा तो। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देकर के समझिए, आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूं। आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूं। यू हैव ईटेन, आप खा चुके हैं। यू हैव ईटेन, आप खा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, वी हैव ईटेन, हम लोग खा चुके हैं। वी हैव ईटेन, हम लोग खा चुके हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास हैव बीन। क्या शब्द है हमारे पास? हमारे पास शब्द है हैव बीन। मतलब क्या होता है पहले जान लेंगे। मतलब हो जाता है ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं। मतलब क्या होता है हैव बीन का? ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं। इस्तेमाल किसके किसके साथ होगा? आई, यू, वी, दे सबके साथ इस्तेमाल होगा। आई, यू, वी और दे के साथ इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाता आ रहा हूं। आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाता आ रहा हूं। स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो हैव बीन तो रहेगा ही। हैव बीन प्लस V4 यानी कि वर्ब का चौथा रूप V4, और साथ में रहेगा ऑब्जेक्ट OBJ यानी कि ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, दे हैव बीन स्टडिंग, वे पढ़ते आ रहे हैं। दे हैव बीन स्टडिंग। बढ़ते हैं आगे, यू हैव बीन वर्किंग, आप काम करते आ रहे हैं। यू हैव बीन वर्किंग, आप काम करते आ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है यू हैव बीन ईटिंग, आप खाते आ रहे हैं। यू हैव बीन ईटिंग। बढ़ते हैं आगे, वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी बोलते आ रहे हैं। वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। क्लियर है यहां तक? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास विल हैव, WILL पढ़ते हैं इसको विल, साथ में लग गया हैव, बन गया ये विल हैव। जान लेते हैं इस्तेमाल किसके साथ कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ विल हैव का इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी विल हैव स्टडीड, उसने पढ़ाई कर ली होगी। शी विल हैव स्टडीड। स्ट्रक्चर जान लीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर जानना बेहद जरूरी है इस्तेमाल करने से पहले। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव, क्योंकि विल हैव के बारे में पढ़ रहे हैं, और रहेगा V3 यानी कि वर्ब का तीसरा रूप, और रहेगा ऑब्जेक्ट अगर वाक्य में हुआ तो।
एग्जाम्पल देखिए, बेहतर समझ आएगा। ही विल हैव गॉन, वह जा चुका होगा। ही विल हैव गॉन, वह जा चुका होगा। ही विल हैव गॉन। दे विल हैव रीच्ड, वे लोग पहुंच चुके होंगे। दे विल हैव रीच्ड, वे लोग पहुंच चुके होंगे। बढ़ते हैं आगे। रानी विल हैव कुक्ड, रानी खाना बना चुकी होगी। रानी विल हैव कुक्ड, रानी खाना बना चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं। यू विल हैव टेकन टी, आप चाय पी चुके होंगे। यू विल हैव टेकन टी, आप चाय पी चुके होंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास कुड हैव, COULD, कुड, साथ में लग गया क्या? हैव, यानी कि हैव वाले शब्द पढ़ रहे थे, अभी हैव के साथ क्या लगा? हैव के साथ लग गया कुड। तो चलिए देखते हैं, दो तरीके से इस्तेमाल होता है। सबसे पहले जान लीजिए मतलब क्या होता है। कुड हैव का मतलब होता है सकता था, सकती थी या सकते थे। सकता था, सकती थी, सकते थे। कैसे इस्तेमाल करेंगे? यह क्षमता दिखाता है। सबसे पहली चीज, यह क्षमता दिखाता है। कोई काम जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, ऐसा जब आपको अपने वाक्य में बोलना हो तो आपको कुड हैव का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? कुड हैव का। कब? जब कोई काम जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, ये क्षमता दिखाता है। एग्जाम्पल देखिए। ही कुड हैव टोल्ड मी, वो मुझे बता सकता था। वह मुझे बता सकता था। ही कुड हैव टोल्ड मी, लेकिन उसने बताया नहीं है। उसकी क्षमता थी कि वो बता सकता था, पर उसने बताया नहीं है। ही कुड हैव टोल्ड मी। किसके किसके साथ इस्तेमाल होगा? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, यानी कि सारे सब्जेक्ट्स के साथ कुड हैव का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए। ही कुड हैव गॉन देयर, वह वहां जा सकता था। ही कुड हैव गॉन देयर, वह वहां जा सकता था। चलिए स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर जानना क्योंकि बेहद जरूरी है। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। कुड हैव का दूसरा प्रयोग जानते हैं। दूसरे प्रयोग में कुड हैव का मतलब जो है वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? रख सकता था, रख सकती थी या रख सकते थे, ऐसा जब आपको इस्तेमाल करना हो तब भी आप कुड हैव का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से समझेंगे। यू कुड हैव सम फ्रूट्स इन योर पॉकेट, आप अपनी जेब में कुछ फल रख सकते थे। यू कुड हैव सम फ्रूट्स इन योर पॉकेट, आप अपनी जेब में कुछ फल रख सकते थे। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। अगला शब्द है हमारे पास शुड हैव। शुड हैव का मतलब जानते हैं क्या होगा? शुड हैव का मतलब होता है ना चाहिए था। क्या मतलब होता है? ना चाहिए था। थोड़े अच्छे से समझ लेते हैं। ऐसा कोई काम जो करना चाहिए था लेकिन काम किया नहीं गया। ऐसा कोई काम जो करना चाहिए था लेकिन किया नहीं गया, तो शुड हैव का इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल करने से पहले स्ट्रक्चर जान लीजिए। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3, यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म। इस्तेमाल देखिए। ही शुड हैव गॉन, उसे जाना चाहिए था। ही शुड हैव गॉन, उसे जाना चाहिए था। ही शुड हैव गॉन। दे शुड हैव टोल्ड, उन्हें बताना चाहिए था। दे शुड हैव टोल्ड, उन्हें बताना चाहिए था। दे शुड हैव टोल्ड। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। शुड हैव का दूसरा प्रयोग देखिए। शुड हैव के दूसरे प्रयोग में शुड हैव का जो मतलब होता है आप कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? जहां पे भी आपको दिखे पास होना चाहिए वहां पे शुड हैव का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। स्ट्रक्चर जान लीजिए। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए, बेहतर समझ आएगा। हमारे पास एक कार होनी चाहिए। वी शुड हैव अ कार। हमारे पास एक कार होनी चाहिए। वी शुड हैव अ कार। आपको अपने पॉकेट में बटुआ रखना चाहिए। यू शुड हैव अ वॉलेट इन योर पॉकेट। आपको अपने पॉकेट में बटुआ रखना चाहिए। यू शुड हैव अ वॉलेट इन योर पॉकेट। क्लियर है?
चलिए बढ़े आगे, देखते हैं अगला शब्द। अगला शब्द है वुड हैव, यानी कि हैव के साथ अब क्या इस्तेमाल हो रहा है? वुड का इस्तेमाल हो रहा है हैव के साथ। मतलब क्या होता है? मतलब होता है चुका होता या होगा। क्या मतलब था? क्या मतलब है? चुका होता या होगा। इस्तेमाल देखेंगे उसके पहले जान लीजिए, ऐसा कोई कार्य जिसके होने की संभावना थी लेकिन नहीं किया गया। फर्क समझिएगा, तीनों अलग अलग हैं। ऐसा कोई कार्य जिसके होने की संभावना थी, श्योरिटी नहीं थी, संभावना थी लेकिन नहीं किया गया है। चलिए स्ट्रक्चर जान लेते हैं इस्तेमाल से पहले। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। अब देखेंगे एग्जाम्पल तो बेहतर समझ आएगा। आई वुड हैव रीच्ड, मैं पहुंच चुका होता। आप यहाँ पे संभावना जता रहे हैं, आप श्योर नहीं हैं कि हाँ आप पक्के से पहुंच गए होते। नो, आप संभावना जता रहे हैं। आई वुड हैव रीच्ड, मैं पहुंच चुका होता। आई वुड हैव रीच्ड। यू वुड हैव टेकन टी, आप चाय पी चुके होते। यू वुड हैव टेकन टी, आप चाय पी चुके होते। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। अब लगा है हैव के साथ कैन, बन गया कैन हैव। क्या बन गया? कैन हैव। कैसे इस्तेमाल करेंगे देखेंगे, उसके पहले जानते हैं मतलब। मतलब होता है पास हो सकता है। क्या मतलब होता है कैन हैव का? पास हो सकता है। क्या दिखाता है? समर्थता, यानी कि कैपेबिलिटी दिखाता है, क्षमता दिखाता है, कैपेबिलिटी, है ना। स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस कैन हैव प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस कैन हैव प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? इस्तेमाल देखिए। दे कैन हैव अ कार, उनके पास कार हो सकती है। दे कैन हैव अ कार, उनके पास कार हो सकती है, मतलब उनकी क्षमता है कार लेने की। दे कैन हैव अ कार, उनके पास कार हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी क्षमता है, उनकी समर्थता है, उनकी कैपेबिलिटी है। दे कैन हैव अ कार। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास शुड हैव हैड। अब हैव के साथ लग गया, एक तरफ शुड, एक तरफ लग गया हैड। लंबा है, देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत खूबसूरत इस्तेमाल है, बहुत स्टैंडर्ड इस्तेमाल है। मतलब जानेंगे और इस्तेमाल भी जानेंगे। शुड हैव हैड का पहले मतलब जान लेते हैं। मतलब होता है पास होना चाहिए था। जब भी इस्तेमाल करना हो वाक्य में पास होना चाहिए था तो इस्तेमाल कर सकते हैं शुड हैव हैड का। किसका? शुड हैव हैड का। चलिए स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट। इस्तेमाल देखिए। वी शुड हैव हैड अ कार, हमारे पास एक कार होनी चाहिए थी। वी शुड हैव हैड अ कार, हमारे पास एक कार होनी चाहिए थी। अगला एग्जाम्पल देखिए। आई शुड हैव हैड अ कप ऑफ कॉफी बिफोर लीविंग होम, मुझे घर से निकलने से पहले एक कप कॉफी पीनी चाहिए थी। होता है ना ऐसा, निकल जाते हैं घर से कुछ खाए पिए बिना, बाहर जाके रियलाइज होता है कि अच्छा कर लेना चाहिए था। आई शुड हैव हैड अ कप ऑफ कॉफी बिफोर लीविंग होम, मुझे घर से निकलने से पहले एक कप कॉफी पी लेनी चाहिए थी या पीनी चाहिए थी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास मस्ट हैव। क्या शब्द है हमारे पास? मस्ट हैव। इसके भी दो तरह के इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला इस्तेमाल देखिए, मतलब जान लीजिए। मतलब होता है जरूर पास होना चाहिए। मस्ट हैव, जरूर पास होना चाहिए। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, बेहतर समझ आएगा। आपके पास एक कार जरूर होनी चाहिए। यू मस्ट हैव अ कार, आपके पास एक कार जरूर होनी चाहिए। यू मस्ट हैव अ कार। बढ़ते हैं आगे। हमारी जेब में एक बटुआ जरूर होना चाहिए। वी मस्ट हैव अ वॉलेट इन आवर पॉकेट, हमारी जेब में एक बटुआ जरूर होना चाहिए। वी मस्ट हैव अ वॉलेट इन आवर पॉकेट। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। मस्ट हैव का दूसरा इस्तेमाल देखते हैं। मस्ट हैव का दूसरे इस्तेमाल करने से पहले उसका मतलब जान लीजिए। मतलब होता है जब भी वाक्य में आपको इस्तेमाल करना हो, अवश्य चुका है, अवश्य चुके हैं, अवश्य चुकी है, या जरूर या होगा, जरूर ये होंगे, जरूर ये होगी। फिर से देखिए,
अवश्य चुका है, अवश्य चुके हैं, अवश्य चुकी है, और या तो जरूर या होगा, जरूर ये होंगे, जरूर ये होगी। ये होगा तो आप मस्ट हैव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म कैसे इस्तेमाल करेंगे, एग्जाम्पल से सीखेंगे। आप अवश्य भूल चुके हैं, आप अवश्य भूल चुके हैं, या आप जरूर भूल गए होंगे। यू मस्ट हैव फॉरगॉटन, यू मस्ट हैव फॉरगॉटन। अगला इस्तेमाल देखिए, उसने जरूर चाय पी ली होगी, या वह अवश्य चाय पी चुका है। उसने जरूर चाय पी लिया होगा, या वह अवश्य चाय पी चुका है। ही मस्ट हैव टेकन टी, ही मस्ट हैव टेकन टी। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास मस्ट हैव हैड। यहाँ पे हैव के एक तरफ लग गया मस्ट, एक तरफ लग गया हैड। मस्ट हैव हैड। चलिए इसका इस्तेमाल जानेंगे, उसके पहले मतलब जान लेते हैं। इस्तेमाल जानने से पहले मतलब जानिए। मस्ट हैव हैड का मतलब होता है अवश्य पास होना चाहिए था, अवश्य पास होना चाहिए था। स्ट्रक्चर जान लीजिए। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट। इस्तेमाल देखिए। वी मस्ट हैव हैड अ कार, हमारे पास एक कार अवश्य होनी चाहिए थी। वी मस्ट हैव हैड अ कार, हमारे पास एक कार अवश्य होनी चाहिए थी। दे मस्ट हैव हैड अ वॉशिंग मशीन, उनके पास एक वॉशिंग मशीन अवश्य होनी चाहिए थी। दे मस्ट हैव हैड अ वॉशिंग मशीन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारे पास मे हैव। दो तरह का यूज होता है, पहले तरह का यूज अभी देखेंगे। उसके पहले इस्तेमाल जान लीजिए, मीनिंग जान लीजिए। मे हैव का मतलब होता है पास हो सकता है, पास हो सकता है। ये क्या दिखा रहा है? संभावना दिखा रहा है, संभावना जता रहा है। स्ट्रक्चर जान लीजिए। सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए। रॉबर्स मे हैव अ गन, लुटेरों के पास बंदूक हो सकती है। रॉबर्स मे हैव अ गन। मे हैव का दूसरा इस्तेमाल देख लेते हैं। इसमें इस्तेमाल होगा जब भी किसी वाक्य में या होगा, ये होंगे, ये होगी, संभावना जताने वाला, या चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। ये जब भी आपको किसी वाक्य में दिखे तो उस वाक्य में आप मे हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रक्चर जान लीजिए। सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस V3 यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म। इस्तेमाल देखिए। ही मे हैव ईटन, उसने खा लिया होगा। आप संभावना जता रहे हैं, क्या कर रहे हैं? संभावना जता रहे हैं। ही मे हैव ईटन, उसने खा लिया होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए। दे मे हैव बॉट, उन्होंने खरीद लिया होगा। दे मे हैव बॉट, उन्होंने खरीद लिया होगा। यहां पे भी क्या आप कर रहे हैं? आप संभावना ही जता रहे हैं, संभावना जता रहे हैं ना। आप श्योर तो नहीं है कि उन्होंने खरीदा या नहीं खरीदा, आप संभावना जता रहे हैं उन्होंने खरीद लिया होगा। दे मे हैव बॉट। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास यूज्ड टू हैव। यूज्ड टू हैव इस्तेमाल देखेंगे, पहले उसके मतलब जानेंगे। मतलब क्या होता है? पास हुआ करता था या पास हुआ करते थे। पास हुआ करता था या पास हुआ करते थे। ये जब भी आपको किसी वाक्य में इस्तेमाल करना हो तो यूज टू हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? स्ट्रक्चर जानेंगे, उसके बाद देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस यूज टू हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया स्ट्रक्चर। क्या? सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब चलिए इस्तेमाल देख लेते हैं। आई यूज टू हैव दीज एंटीक फोन्स, मेरे पास ये एंटीक फोन हुआ करते थे। आई यूज टू हैव दीज एंटीक फोन्स, मेरे पास ये एंटीक फोन हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं। दे यूज टू हैव विंटेज कार, उनके पास विंटेज कारें हुआ करती थी। दे यूज टू हैव विंटेज कार्स, उनके पास विंटेज कारें हुआ करती थी। क्लियर है? दिख गया यूज टू हैव का इस्तेमाल।
सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास पसंद आई है ना? तो चलिए जल्दी से कर दीजिए लाइक और कर दीजिए शेयर, और नहीं किया है अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स और इस्तेमाल के लिए बिल्कुल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, है ना। इसके साथ ही आपके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जी हाँ, जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बुला सकते हैं। ये कोर्स अपने आप में इतना अच्छा है कि इसको करने के बाद आप कोई भी वाक्य अनुवाद कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपको हर अंग्रेजी वाक्य का अनुवाद करना अंग्रेजी में आ जाए तो क्या आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो हमारे 2 साल के रिसर्च में हमने ये पाया है कि अगर आप सारे तरह के वाक्यों की अंग्रेजी कन्वर्ट करना सीख लें, चाहे याद करें, चाहे सीख लें, चाहे स्ट्रक्चर जाने, चाहे रट लें, आप कैसे करेंगे वो आप देखिए। लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो सोचिए क्या होगा। तो आप अंग्रेजी बोल पाएंगे, आप हर वाक्य को कन्वर्ट कर पाएंगे, आप आराम से अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो बस इसी का ताना बाना है ये कोर्स, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स है ये नाम इसका। ये ऑलरेडी आ चुका है, इसके साथ इसी के ऊपर बेस्ड ई बुक भी आ चुकी है, यानी कि पूरा कंप्लीट पैकेज। ये ई बुक है जिसमें 160 प्लस पेजेस हैं, जिसमें आपको मिल जाते हैं सारे टाइप के वाक्य, उनके ऊपर बेस्ड स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल्स एंड व्हाट नॉट। ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। कैसे मिल सकती हैं भाई? कोर्स तो आ चुकी है, ई बुक भी आ चुकी है। अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो कैसे मिल सकती है? आपको करना है व्हाट्सएप। अभी जो नंबर बताया था ना स्टार्टिंग में, उस नंबर पर करना है क्या? उस नंबर पर करना है आपको व्हाट्सएप। क्या लिख के भेजेंगे? लिख के भेजेंगे मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। आपको ये लिख के भेजना ही पड़ेगा, तभी आपको हमारी टीम द्वारा जो है ये दोनों चीजें भेज दी जाएंगी। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज, बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रही हूं 3 किताबें बैक टू बैक। एक होने वाली है सहायक क्रिया के ऊपर बेस्ड, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के सारे कॉन्सेप्ट, सारे वर्ड्स, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइजेस एंड व्हाट नॉट, बहुत सारी चीजें। साथ ही एक होने वाली है डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्यों के ऊपर। एक होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर। तीनों किताबें माइलस्टोन साबित होंगी आपकी अंग्रेजी के सफर में। तो आपकी फेवरेट कौन सी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब इंक्वायरी किस बात की करनी है भाई? इस बात की करनी है कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, मुझे क्या मिलेगा, होमवर्क कैसे मिलेगा, डाउट आया तो कैसे क्लियर होगा, और इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, ये जरूर पूछ लीजिएगा। यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसमें बेसिक से सिखाया जाता है। जी हाँ, 0 से सिखाया जाता है। आप हमेशा कहते हैं ना मैम 0 से सीखना है, क्लास 1 से सीखना है, 0 से सीखना है, तो लीजिए भाई ये वही ग्रामर की कोर्स है जिसमें आपको 0 से सिखाया जाएगा। ग्रामर के बेसिक्स अच्छे होना बेहद बेहद जरूरी है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर गया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि है छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स। काफी इंटरैक्टिव कोर्स है, काफी ज्यादा इसमें बच्चे सीख जाते हैं, बहुत देर तक उनका मन लगा रहता है क्योंकि खेल खेल में पढ़ाया जाता है इस कोर्स में। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। यानी कि क्या, अगर आप राइटिंग सेक्शन जो होती है आपकी, ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीजें, ये सारी सिलेबस, साथ ही आपका ग्रामर भी, ग्रामर के भी तो क्वेश्चंस आते हैं ना, ये सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर आराम से कर सकते हैं। जरूर पूछ लीजिएगा कि अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है। और ये है प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स, नाम है प्रीमियम, काम भी प्रीमियम है। आप ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे नौकरी लेने वाला हो या किसी कॉलेज में एडमिशन लेने वाला, अगर उसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी आरसी हो यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे आपकी वोकैबुलरी हो, चाहे आपका ग्रामर हो, बेसिक एडवांस दोनों,
चाहे हो आपके क्वेश्चंस बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित, ये सारी चीज़ें इसमें आपको कराई जाती हैं। इसको करने के बाद भी नंबर ना बढ़े, ऐसा होना तो बिल्कुल मुश्किल है ना। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त जो है वो लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with B Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to B Banker.